दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने में ऑटो टैक्सी ड्राइवर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वही ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स लगता है कि केजरीवाल सरकार से खफा होते नजर आ रही है। दरअसल बीते कई दिनों से दिल्ली में सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कि दिल्ली में ऑटो टैक्सी ड्राइवर को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स कई बार अपनी आवाज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लगता है कि केजरीवाल सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। दिल्ली प्रदेश जनशक्ति तिपैया टैक्सी चालक संघ के जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ वीर सिंह चौहान भी लगातार ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की मांगों को ज्ञापन के जरिए केजरीवाल सरकार तक पहुंचा चुके हैं, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत इन ऑटो टैक्सी ड्राइवर को नहीं मिली है। इसी कड़ी में वीर सिंह चौहान ने अब केजरीवाल सरकार के विरोध में आने वाली 30 अप्रैल से भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है वीर सिंह चौहान का। जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार हैं, मैं उनको नींद से जगाने आया हूं कि जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाने से पहले घोषणा की थी कि ऑटो टैक्सी चालकों को 66/92 ए धारा से मैं मुक्त कर दूंगा, जो कि ये ट्रक और बसों पे लगाई जाती है, लेकिन आज तक केजरीवाल जी ने वो धारा को नहीं हटाया। मैं उनसे मांग करता हूं कि आप तीसरे राउंड में मुख्यमंत्री बन गए हो, या तो आप ये बोलो हमने झूठ बोला था, हम नहीं हटाएंगे, या इस मांग को हटाइए। दो में से एक काम करिए, या तो आप झूठ बोलो, कहो मैं झूठ बोला, मैं इस मांग को नहीं हटाऊंगा। दूसरा, ये हमारी समस्या है वेलफेयर बोर्ड। हमारा ऑटो चालक अगर दुर्घटना हो जाती है तो हमारा ऑटो चालक को, हम लोग यूपी बिहार से रहने वाले हैं, दिल्ली के बहुत कम लोग हैं, कोई चांस ऐसा आता है कि हम ऑटो चालकों को चंदा करना पड़ता है उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए, और उस पीरियड में वो हमारा ऑटो चालक का परिवार बर्बाद हो जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वेलफेयर बोर्ड को तत्काल बनाया जाए, क्योंकि वेलफेयर बोर्ड बनने से, उस वेलफेयर बोर्ड से हम ऑटो चालक की मदद कर सकते हैं, उसके परिवार की मदद कर सकते हैं, क्योंकि कमाने वाला हमारे ऑटो वाला होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार रुल जाता है। तीसरी हमारी समस्या है ऑटो रिक्शा की कीमत। ऑटो रिक्शा कंपनी रेट है 2,26,458 रुपये, और इसको ब्लैक में 6 लाख का बेचा जा रहा है। ब्लैक में कैसे बेचा जा रहा है? ब्लैक में जो परमिट ब्लैक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख का कैप लगाई थी, उस टाइम ये कहा था कि सरकार अगर 1 लाख पूरे ऑटो रिक्शा परमिट निकालने के बाद हमारे पास आएगी तो हम इस कैप को हटा देंगे और बढ़ा देंगे। तो आज 6,10,000 20,000 का ऑटो बिक रहा है, तो केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि परमिट और बढ़ाओ, दिल्ली में दिक्कत है, तो वो नहीं सुन रहे हैं। बैटरी रिक्शा, जो रिक्शा 1 लाख रुपए का, वो 3,30,000 में बिकवा रहे हैं। क्या सेटिंग है, क्या नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो 1 लाख का माल है वो 3,30,000 में बिकवा रहे हैं बैटरी रिक्शा। तो इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? गलती तो सरकार की है, सरकार ने नोट लिया, गलती सरकार की है। चौथी, ये ऑनलाइन जो केजरीवाल जी पीठ था, दोबारा हमने ऑनलाइन कर दिया, घर में बैठे काम करो, घर में बैठे काम, यहीं जाना, हथौड़ी में ताले लगा दी, ये बड़ा ड्रामा किया। लेकिन ऑनलाइन ऑटो चालकों के लिए जी का जंजाल हो गया, गले की फांस हो गया। कैसे? क्योंकि ऑटो चालक पढ़ा लिखा नहीं है, वो थोड़ी ऑनलाइन काट पाएगा कोई फीस। अच्छा, उसके बाद फीस कटवाने के लिए जाओ तो जो बैठे हैं लोग फीस काटने वाले ऑनलाइन, वो 300-400 पर फीस के लेते हैं, फिर वो कागज कहाँ डालें, कहाँ ले जाएं, ऐसी तमाम समस्या आ रही है। पहले हथौटी में कोई रिस्पॉन्ड नहीं लगती थी, और 500 रुपये की फीस है तो 500 रुपये में परमिट की फीस कट जाती थी। लेकिन केजरीवाल जी का कहना ऑनलाइन करने से जो बीच के दलाल है उनको खत्म कर, केजरीवाल जी ने दलाल बढ़ा दिए, ड्राइवर मर रहा है, केजरीवाल को नहीं मालूम है 500 रुपये की फीस के अब 900 रुपये लगते हैं। केजरीवाल को क्या मालूम कि क्या है, ये जानते हैं क्या है क्या नहीं है। पहली बात है किसी यूनियन के पदाधिकारी मिलते नहीं है, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, किसी भी यूनियन वाले को इन्होंने बुलाया नहीं मीटिंग के लिए कि क्या करना क्या नहीं करना है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। चौथा जो है सीएनजी के रेट बहुत ज़्यादा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी थी, ऐसी कोई स्कीम निकाल करके और हमारे जो है चालकों को पूरे सीएनजी सब पे सब्सिडी देकर सीएनजी कम किया जाए, उससे राहत मिले। चौथा, जो कुछ एनबीएफसी कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां बड़ी गदर मचा रखा है इन्होंने, छोटे छोटे फंड से बैठा दिए हैं, अपना पैसा लगा दिया 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे करके, और वो जब किस्तें बटोरे के सब दे देते हैं, उसके बाद उनको भगा देते हैं। फिर ऑटो चालक से दोबारा फिर
वो कहते हैं पर्ची तो फर्जी है, मैं जानता ही नहीं वी सिंह चौहान कौन है, मैं नहीं जानता इसको। भाई मेरे पास 3 लाख का गाड़ी भाड़, 3 लाख रुपए दे तब तेरी एसटी मिलेगी। उस हालत में क्या करे ड्राइवर क्या करे, फिर बेचारा दोबारा पिसता है, दोबारा फंसता है, दोबारा फिर किस्त देता है। तो ऐसी तमाम समस्याएं। एक बड़ी समस्या है किराया। किराया हमारा 2019 से नहीं बढ़ा। किराया भी मंत्री जी ने कमेटी गठन कर दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ इस बात की, कमेटी गठन कर दी है और जल्द किराया बढ़ जाएगा, ऑटो चालकों को राहत मिलेगी। लेकिन सीएनजी भी कम होनी चाहिए, क्योंकि खाली किराए से बात नहीं बनेगी। खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। अगर सीएनजी कम हो जाएगी, डीजल कुछ कम हो जाएगा, पेट्रोल कम इसका रेट हटा देगी, तो इससे सबको राहत मिलेगी। डीजल, पेट्रोल पे, सीएनजी, हर चीज़ पर रेट कम करने बेट हटाना चाहिए केजरीवाल जी को। तो वीर सिंह जी, आपकी जो ये मांगे हैं, इसको लेके आपने क्या सरकार को कोई ज्ञापन या सरकार को अवगत कराया? बिल्कुल सरकार को ज्ञापन दिया है, कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार मिले हैं, लेकिन सरकारी कान पे जूं नहीं रेंगती है। 30 अप्रैल के बाद हम लोग संयुक्त ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल हमारे साथी बैठेंगे। अगर सरकार नहीं जागी तो उनको जगा के रहेंगे और मांगों को मनवा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।